प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज 17 अप्रैल शुक्रवार है। ईस्टर के दूसरे सप्ताह में हम एक बार फिर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में एकत्र हुए हैं ताकि हम अपने दिन की शुरुआत उसके साथ एक नई आशा, एक नए साहस और एक जीवित विश्वास के साथ करें। प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन को देखें। हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं, हमें एक और दिन मिला है। यह केवल संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की कृपा है। बहुत बार जीवन में हम कठिनाइयों, विरोध और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन आज का दिन हमें याद दिलाता है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी हमारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। आज हम अपने दिल को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनें और उससे शक्ति प्राप्त करें। आज का हमारा मनन का वचन प्रेरित चरित्र से लिया गया है, अध्याय 5 पद संख्या 34 से 42। गमलीएल नाम का एक फरीसी खड़ा हुआ और उसने कहा, यदि यह काम मनुष्यों की ओर से है तो यह नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो तुम इसे नष्ट नहीं कर सकोगे। प्रेरितों को कोड़े लगाए गए, उन्हें यीशु के नाम में बोलने से मना किया गया, लेकिन वे वहां से आनंदित होकर निकले क्योंकि वे यीशु के नाम के लिए अपमान सहने योग्य समझे गए, और वे प्रतिदिन शिक्षा देना और सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़े। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन का संदर्भ यह है, प्रेरितों को बंदी गृह में डाला गया, लेकिन वे चमत्कारिक रूप से बाहर आकर मंदिर में फिर से शिक्षा देने लगे। जब उन्हें फिर से पकड़कर महासभा के सामने लाया गया तो उन्होंने निर्भय होकर कहा कि मनुष्यों से अधिक ईश्वर की आज्ञा मानना उचित है, और यीशु के पुनरुत्थान की गवाही दी। महासभा उन्हें मार डालना चाहती थी, लेकिन गमलीएल ने समझदारी से कहा कि यदि यह कार्य ईश्वर का है तो इसे कोई नहीं रोक सकता। अंत में प्रेरितों को कोड़े लगाकर छोड़ दिया गया, पर वे आनंदित होकर निरंतर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। आज का यह वचन हमें एक बहुत गहरी और चुनौतीपूर्ण सच्चाई सिखाता है, परमेश्वर का कार्य कभी रुक नहीं सकता। गमलीएल ने एक बहुत बुद्धिमानी की बात कही, यदि यह परमेश्वर से है तो कोई इसे रोक नहीं सकता। यह हमारे जीवन के लिए क्या अर्थ रखता है? यदि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरितों को मारा गया, उन्हें रोका गया, उन्हें धमकाया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? वे डर गए? नहीं। वे रुक गए? नहीं, बल्कि वे आनंदित हुए। यह कैसे संभव है? क्योंकि उनका विश्वास परिस्थिति पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर आधारित था। आज हम अपने जीवन को देखें, जब हमें आलोचना मिलती है हम टूट जाते हैं, जब हमें विरोध मिलता है हम रुक जाते हैं, लेकिन यह वचन हमें सिखाता है, सच्चा विश्वास वही है जो कठिनाइयों में भी खड़ा रहता है। और सबसे सुंदर बात, उन्होंने सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ा। प्रिय भाइयों और बहनों, ईस्टर का जीवन यही है। हम केवल विश्वास करने के लिए नहीं बल्कि गवाही देने के लिए बुलाए गए हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सत्य को बोलना है, क्योंकि उद्धार का संदेश दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आइए हम अपने दिलों को प्रभु के सामने रखें। जहां हम डरते हैं, जहां हम रुक जाते हैं, जहां हम कमजोर पड़ जाते हैं, आइए हम प्रभु से कहें, हे प्रभु मुझे साहस दे, और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के इस अनमोल उपहार के लिए। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं
कि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हे प्रभु, आज हमें ऐसा विश्वास दे जो परिस्थितियों से नहीं हिले। जहाँ हम डरते हैं वहाँ हमें साहस दे, जहाँ हम रुक जाते हैं वहाँ हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दे कि हम तेरे नाम के लिए खड़े हो सकें। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को अपने प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और एकता में रहने की कृपा दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी वे हैं, तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे। उन्हें सही मार्ग दिखा, उन्हें सच्चाई में चलने की कृपा दे। हे प्रभु, हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। उनके दिल को शांति दे। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी आशीष से भर दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, पीड़ा और संघर्ष में हैं। उन्हें अपनी सांत्वना दे। हे प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है उन्हें चंगा कर। जो मन से परेशान हैं उन्हें शांति दे। जो आत्मा से थके हुए हैं उन्हें नई शक्ति दे। हे प्रभु, अपने पवित्र नाम में उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से बचा और हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम ला, जहाँ विभाजन है वहाँ एकता ला। हे प्रभु, पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित कर और सबसे बढ़कर हमें ऐसा साहस दे कि हम कभी पीछे न हटे। हमें ऐसा विश्वास दे कि हम अंत तक टिके रहें। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरे लिए जिए, ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा का गवाह बन सके। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज याद रखें, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी हमको रोक नहीं सकता। इसलिए हम डरे नहीं, रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहें। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी इस साहस और विश्वास को पा सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे और हमें अपने आशीष से भर दे।